हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन सीट। कोई एक प्लेन सीट, ये डेरिवेशन सीरीज है हमारी। कोई भी एक प्लेन सीट है, उसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एज्यूम करते हैं कोई प्लेन सीट आपकी ऐसे इस शेप की है। आपके सीबीएसई में या जेई में काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर भी इनफाइनाइटली चार्ज सीट आता है वहाँ पर हम एक चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक। अब आप देखिए, जो आपकी फिगर में एक हमने थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ली है जिस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। मान लीजिए हम किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो पॉइंट इससे इतनी दूरी पे है। तो इसी के सिमेट्रिकल अगर आप देखें तो पी का जो सिमेट्री से देखें, क्योंकि हमें गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना है। गॉस लॉ सिमेट्री पे बेसिस लॉ है। जब तक सिमेट्री नहीं होगी, गॉसियन सरफेस नहीं होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो सिमेट्री से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, मान लीजिए पी पॉइंट पे, तो हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा? जनरली गॉसियन सरफेस इस टाइप से होगा, देखिए। ठीक है, क्योंकि ये लाइन के अबाउट देख रहे हैं हम, तो इस टाइप से हमारा ये गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये गॉसियन सरफेस है वो हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया, इस गॉसियन सरफेस में हमें लेना पड़ेगा फ्लक्स कितना होगा। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा इस साइड को भी, और अगर इस साइड आप निकालें तो यहाँ पर भी आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर मैं इसमें एक एरिया वेक्टर ले लूँ छोटा सा, जो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, वो हमारा आउटवर्ड होगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री हो गया। ठीक, तो टोटल जब फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको हम सरफेस 1 कर लेते हैं, इसको सरफेस 2 कर लेते हैं, तो टोटल जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? φ1 + φ2। ठीक है, और गाउशियन सरफेस जब हमने लिया, वो गॉस लॉ यूज़ करने के लिए लिया, और गॉस लॉ होता है कि Q/ε0 हमारा टोटल फ्लक्स होगा। तो हमारे पास प्लेन सीट थी। प्लेन सीट पे हमने जिस पॉइंट पे निकालना था उसके अबाउट गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ से r डिस्टेंस पे है, और सिमेट्री से हमें पूरा जो सरफेस है उसको क्लोज करना है। तो हमने एक पॉइंट इधर भी ले लिया, पी डैश कर रहे हैं जिसे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में आउटवर्ड है, और डी ए जो है वो यहाँ पे आउटवर्ड हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आउटवर्ड टू द सरफेस होता है, नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, अब अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो देखो, यहाँ पे डी ए कहाँ हो जाएगा? इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। तो यहाँ पे थीटा 90 आ जाएगा, और जब भी थीटा 90 आएगा तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0। तो आप इसके इस सरकर्व में कहीं पर भी लेंगे तो वहाँ पे फ्लक्स 0 होगा। तो एक सरफेस हमारा ये रहेगा 1, और एक ये रहेगा 2, हमें 2 लेने पड़ेंगे। तो अब देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है EDA। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा दोनों में 0 है, तो EDA cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप देखिए, φ1 की वैल्यू यहाँ से क्या कर लेंगे? φ1 की वैल्यू आप कर लेंगे इंटीग्रेशन EDA प्लस इंटीग्रेशन EDA। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E और डी ए का एरिया, टोटल एरिया हमने ए एज्यूम कर रखा है, तो E, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 2EA इक्वल टू फाई नेट हो जाएगा। और गॉसियन कहते हैं कि फाई नेट कितना है? Q/ε0। तो Q/ε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2EA हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा भैया? Q/2A ε0। ठीक है,
लेकिन हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करी है, चार्ज डेंसिटी। तो अगर चार्ज डेंसिटी आप यहाँ से निकालें, यहाँ से Q की वैल्यू निकालें, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स एरिया। तो यहाँ पर सिग्मा ए अगर आप रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। आप अगर ग्राफ भी बनाना चाहें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सीट पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अवे फ्रॉम इट। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सीट, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में जो हमारा ये लाइन बनती ग्राफ की, वो नेगेटिव एक्सिस पे बनती, ठीक है। तो ये तो आपका इनफाइनाइट प्लेन सीट का डेरिवेशन हो गया। इसी के साथ मैं आपको एक और डेरिवेशन बताता हूँ जो कई बार आपसे पूछी जाती है, और ये एप्लीकेशन है बच्चों किसका, आपका प्लेन सीट का। तो देखो पहला क्या है, मैं इसमें 2-3 केस आपको बता दूंगा। पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज प्लेट। जैसे देखिए, मान लीजिए एक चार्ज प्लेट ये है जिसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा चार्ज प्लेट है वो ये है, दोनों पॉजिटिव है हमारे यहाँ पे, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। और इसमें मान लीजिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है। और आपसे पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, जैसे इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, ठीक। अब मैं आपको बताऊं, जब आप ए पे कैलकुलेट करेंगे, जब आप ए पे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एक तो आप कर सकते हैं चार्ज लाइन से। अगर मैं रेड स्केच से पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है, तो पॉजिटिव की क्या हो जाएंगी, आउटवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। और ये आउटवर्ड अगर आप पूरा बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा शायद। तो ये रेड वाला किससे है, नंबर 1 से। अगर आप 2 वाले की बनाओगे, जिसको मैं ब्लैक से बनाना चाह रहा हूँ, तो 2 वाले की क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, इसकी भी आउटवर्ड और इसकी भी आउटवर्ड। तो आप देखिए रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखिए, जहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे वहाँ ऐड हो जाएंगे, और जहाँ पर दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे फिर आपको वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर रीजन ए की बात करें, मतलब ए पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इसको मैं 1 और इसको हमने 2 दिया है। कहाँ पर निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं 1 पे। तो 1 पे डायरेक्शन भी आ जाएगी क्योंकि माइनस आई कैप की तरफ हैं दोनों। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आपसे कोई बी पे पूछे, ठीक है, तो बी पे क्या हो जाएगा, पहले आप सी पे निकाल लो। सी पे भी सेम केस होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी पर डायरेक्शन हो जाएगी प्लस की। प्लस की मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। अब बात रही बीच की, तो बीच में क्या हो रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो राइट और लेफ्ट जा रहे हैं तो उसमें से आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे हो जाएगा, देखिए इस बी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले का राइट की तरफ, और दूसरे वाले का लेफ्ट की तरफ जब जा रहा है तो माइनस आर कैप आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप, ठीक है। तो हमने कैसे यूज किया, हमने ये यूज किया प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कई बार ऐसा होता है दोनों प्लस प्लस हो गए, मान लीजिए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव इक्वल हैं, तो हमारा वहाँ उस केस में ये वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी, ये वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी, लेकिन जो बीच की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। तो जब चार्ज सीट आपकी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी तब ये होगा। सपोज
अगर दोनों नेगेटिव है, मान लीजिए इसमें माइनस नेगेटिव है और इसमें भी माइनस नेगेटिव है, ठीक है, और अभी मैंने 1 2 नहीं दिया है, एक ही जैसे है, तो माइनस नेगेटिव में अगर आपसे इस पॉइंट पे पूछेंगे तो देखो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, तो हर जगह से इनवर्ड आएगी, और जो प्लस वाला है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, इससे भी इन्वर्ट हो जाएगी, इससे भी इन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, जो रीजन है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट को है। ऐसे ही आपको हो सकता है ऐसे दे दे कि प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा का निकालें, तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा में क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, और माइनस सिग्मा से जो चार्ज लाइन होंगी इनवर्ड इनवर्ड और इनवर्ड। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इक्वल अपोजिट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये इससे कैंसिल कर देगा, जब दोनों इक्वल अपोजिट है ये इससे कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगी, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और यही आपका यूज होता है कैपेसिटर में, आपने देखा होगा। तो आपके एनसीईआरटी में ना ऐसे क्वेश्चन हैं, तो सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको डेरिवेशन नहीं दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये था हमारा बच्चों यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली प्लेन सीट का डेरिवेशन, उसके कुछ एप्लीकेशन। तो अगर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।